तो हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आप मेरे साथ अंजलि पटेल के साथ एक बार फिर इन्फिनिटी सॉल्यूशन अड्डा में। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो इसलिए होने वाली है क्योंकि मैंने बहुत सारे तो टाइपिंग के रूल्स आपको पहले भी बता चुके हैं, परंतु ये वाले जो 6 रूल, जो बेहतरीन 6 रूल मैं अभी लेके आने वाली हूँ, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे और जो भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही कारगर होंगे और बेहतरीन होंगे। तो आप लोग सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें और इन 6 रूल को आप लोग फॉलो करें। ये ज़रूर आपको बहुत ही मदद करेंगे। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों टाइपिंग के लिए है ये, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि हिंदी टाइपिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में हिंदी टाइपिंग ही अभी मांगी जा रही है। तो चलिए अपन समय को ज़्यादा ना ख़राब करते हुए 6 रूल्स को देखते हैं जो कि बहुत बेहतरीन है। एंड आप उसके पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दे चैनल को। और जिसको भी जो भी ये वीडियो देखने के बाद और अभी जो भी क्वेरी हो टाइपिंग से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम में भी आकर के आप बात कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम आगे चलते हैं। एंड मैं आपको सबसे बड़ी इस वीडियो का मोटिव बताती हूँ कि सबसे पहला जब अपन लोग टाइपिंग करते हैं तो क्वेश्चन क्या आता है कि यार हिंदी टाइपिंग कैसे करें, कौन सा कोर्स लें, कौन सा फ्री कोर्स अच्छा है कि पेबल वाला कोर्स अच्छा है, और मतलब कौन बेहतरीन टीचर है ना, भांति भांति की चीज़ें, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप इन्फिनिटी सॉल्यूशन अड्डा में यदि आए हैं तो बिल्कुल बेस्ट जगह पे आए हैं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। और जितनी अच्छी टाइपिंग मैं आपको सिखा पाऊँ वो तो बहुत ही अच्छी बेस्ट बात होगी, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी आगे टिप्स की ओर। एंड आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी टिप्स, ठीक है। टाइपिंग की जो कुछ टिप्स मैंने लिखी हुई है, ये PDF भी आप टेलीग्राम से मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले नंबर की टिप्स हम देखते हैं क्या है। पहले नंबर की टिप ये है कि आप सबसे पहले लेसन अभ्यास को प्रतिदिन टाइपिंग मतलब जब आप क्या करते हैं, जब आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, आप सबसे पहले लेसन अभ्यास को प्रतिदिन टाइपिंग प्रैक्टिस की शुरुआत में 30 मिनट तक प्रैक्टिस करें। देखिए क्या है, जिन लोगों की स्पीड 40 है, 30 है एंड 50 है, जो भी है, ठीक है, और यदि किसी को बढ़ानी हो 25 से लेके कितनी भी हो, यदि उसको बढ़ानी हो तो वो क्या करे, पर डे, मतलब ये रूल सभी के लिए है, ठीक है। जो पर डे आप क्या करें कि 30 मिनट आप लेसन्स ले लें मुझसे, यदि आपके पास नहीं हो और अभी आपके पास लेसन हो जिससे आप टाइपिंग सीख रहे हैं, तो उसकी पर एक लाइन, 2 लाइन आप पर 30 मिनट्स पर डे आपको टाइप करनी है, ठीक है। और 30 मिनट्स इसलिए क्योंकि क्या रहेगा, वो बेसिक आपका यदि पर डे आप प्रैक्टिस में रखेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी एंड आपकी एक्यूरेसी भी परफेक्ट होगी। इसलिए ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। एंड इसको मैंने इसलिए टिप है क्योंकि मैंने इसलिए इसको फर्स्ट नंबर पे रखा हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है, शुरुआत में सबसे पहले 30 मिनट आपको अभ्यास की प्रैक्टिस पर डे करनी है, ठीक है। ये बात आप याद रखें। यदि आपके पास नहीं है तो आप टेलीग्राम से मुझसे लेसन ले सकते हैं एंड हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, ठीक है। टिप नंबर 2 क्या है कि आपको हैंड प्लेसमेंट और फिंगर पोजीशन और सबसे महत्वपूर्ण टाइपिंग कीबोर्ड का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखिए जब हम टाइपिंग करने जाते हैं तो हमको सबसे पहले कीबोर्ड का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। हैंड पोजीशन, फिंगर पोजीशन, टाइपिंग में मतलब हम कीज़ में हैंड कहाँ से रखते हैं, मतलब A से कि S से, ठीक है। हिंदी कीबोर्ड कैसा होता है, कहाँ से ऑल्ट वाले शब्द आते हैं, कहाँ से शिफ्ट का यूज़ कैसे होता है, डिलीट का यूज़ कैसे होता है, ये सारी चीज़ें, बैक स्पेस लगाना चाहिए कि नहीं, कितने बैक स्पेस लगाएं कि हमारी टाइपिंग स्पीड में प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैंने इसकी भी पर्टिकुलर कोर्स में अवेलेबल है। कोर्स आपको बता दूं फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड आप कोर्स में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोनों कोर्स मिल जाएगा एंड फुल डिटेल में बेसिक से आपको वो कोर्स प्रोवाइड है, ठीक है। 70 वर्ड पर मिनट तक वो कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इसकी भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रही हूँ बेसिक नॉलेज का, ठीक है। उसके बाद क्या है, टिप नंबर 3 देखते हैं हमारी। टिप नंबर 3 क्या है, यदि आप
किसी टाइपिंग एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम में दिए गए नोटिफिकेशन के सारे रूल्स को फॉलो करें। देखिए सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है एग्ज़ाम में कि जैसे नोटिफिकेशन दिया है, नोटिफिकेशन में क्या वो आपको सारी चीज़ें बताएगा, भाई आपको कृतिदेव फॉन्ट में करना है कि आपको कैलिबरी में करना है, ठीक है, इंग्लिश में कैलिबरी, हिंदी में कृतिदेव में करना है आपको, या आपको मंगल फॉन्ट में करना है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें आपको वो सारी चीज़ें बताएगा, कितने वर्ड पर मिनट, हिंदी में 20 चाहिए कि 30, इंग्लिश में 20 चाहिए कि 30, जो भी वर्ड पर मिनट वो बोले स्पीड के हिसाब से, या कई बारी की स्ट्रोक्स वगैरह आते, की डिप्रेशन आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसका आपको क्या है अच्छे से पढ़ लेना है, एंड उसके बाद ही आपको क्या करना है उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है उतने ही मिनट की। यदि उनने 15 मिनट बोला है तो 15 मिनट, 10 मिनट बोला, मतलब हम एग्जाम्स के हिसाब से चलने के लिए बोल रहे हैं आपसे, ठीक है। उसके बाद क्या है आपको 10 मिनट जो भी हिंदी फॉन्ट वगैरह वो सारे मैंने इसमें लिख दिए थे, ठीक है। टिप नंबर 4 क्या है कि किसी भी सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग आप ना करें। सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करने का क्या मतलब है, जैसे मैं सॉफ्टवेयर का नाम तो नहीं लूँगी, ठीक है, लेकिन आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे बहुत सारे टाइपिंग मास्टर वगैरह जैसे, तो उनमें क्या होता है कि आप लोग लगातार उसमें प्रैक्टिस करते हैं, एंड उसके बाद क्या होता है कि एक हमारी जो बोलते हैं ना मानसिकता, एंड हमारा रोज रोज का अभ्यास उसमें हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक सी स्पीड एक टाइम पर जाके ना वो 30 के ऊपर ही नहीं बढ़ती, ठीक है, एक सी स्पीड हो जाती है। क्यों? क्योंकि वही अभ्यास आते रहते हैं। इसलिए मैं आपको क्या बोलती हूँ कि भाई आप MS वर्ड में टाइपिंग करो। देखिए मैंने आगे लिखा भी है कि स्पीड भी बार बार आपको चेक नहीं करनी है। यदि आप टाइपिंग में बिगनर है, मतलब आप शुरुआती टाइपिंग सीख रहे हैं अभी से, तो आप क्या करेंगे MS वर्ड या नोटपैड पे टाइपिंग करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए, मतलब कि आपने पूरे अभ्यासों की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, मतलब आपको अब कीबोर्ड पे उंगलियां नहीं देखनी पड़ रही हैं या शब्द नहीं ढूंढने पड़ रहे हैं, तब यदि आप पैराग्राफ में चले जाते हैं और अच्छी टाइपिंग करने लगते हैं, तो आप 2-3 दिन बाद अपनी 2-3 दिन बाद अपनी टाइपिंग की स्पीड चेक करेंगे। कहाँ? ऑनलाइन वेबसाइट्स में जाके। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे हिंदी के लिए मैं बेस्ट वेबसाइट आपको बताती हूँ DMAT-in, ठीक है। उसमें सही एक्यूरेसी और परफेक्ट वर्ड का जो वो रहता है कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रहता है, एंड उसमें टाइपिंग की स्पीड बिल्कुल एग्जाम्स के भांति ही आती है, ठीक है। तो आप DMAT-in पे चले जाएं, हिंदी टाइपिंग इंडिया टाइपिंग पे चले जाएं, ठीक है। और इंग्लिश के लिए आप 10 फास्टेस्ट फिंगर पे चले जाएं, मंकी टाइपिंग पे चले जाएं। इंडिया टाइपिंग में भी हिंदी इंग्लिश दोनों हैं, और DMAT पे भी हिंदी इंग्लिश दोनों हैं। ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें आपको एग्जाम्स के हिसाब से परफेक्टली आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्पीड जो है वो सही आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आप जैसे मान लो आप टाइपिंग कर रहे हैं, आपका बैक स्पेस ज़्यादा हो रहा है या कोई भी अन्य चीज़ ज़्यादा हो रही है, तो आप उन गलतियों को सुधार करके और फिर 2-3 दिन बाद उसकी स्पीड को चेक करें, ठीक है। न्यूज़पेपर से टाइपिंग करें, बेस्ट ऑप्शन, और मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। एक बात जरूर ध्यान रखें कि जब आप टाइपिंग एग्जाम देने वाले हों, और आपको तो पता है कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, जैसे हाई कोर्ट का या LDC पोस्ट का या ग्रेड 3 का, ठीक है, टाइपिंग से रिलेटेड तो यही एग्जाम्स होता है, SSC का, ठीक है। तो इनमें आप याद रखें कि कम से कम आपकी प्रैक्टिस 3 से 4 महीने पहले से चालू हो जाए। 1 महीने पहले से चालू मत करना, ठीक है। उसमें क्या कि 40 वर्ड पर मिनट यदि आप 1 महीने पर बोलेंगे तो वो मुश्किल होगा, ठीक है। वैसे 1 महीने और 10 दिन में कोई टाइपिंग नहीं सीख पाता है, ये लिख के ले लो, ठीक है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि पहले से उसको प्रैक्टिस में रखें, और 3 से 4 महीने पहले से आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद क्या है टिप नंबर 5। टिप नंबर 5 क्या है? टिप नंबर 5 ये है कि यदि आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ाना है तो आपको एक्यूरेसी पे आपकी ध्यान देना पड़ेगा। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है? शुद्धता। मैंने आपको बताई ना कि जो वर्ड आप टाइप करते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट टाइपिंग होनी चाहिए, मतलब कि एक्यूरेसी आपकी 90 के तो अबव ही होनी, मतलब 90% के ऊपर ही आपकी मतलब एक्यूरेसी आनी चाहिए टाइपिंग में, ठीक है। एंड 95 के ऊपर है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी क्या है कि जो भी टाइपिंग एग्जाम है उसमें आपके नंबर्स नहीं कटेंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखें कि यदि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी, मतलब एक्यूरेसी अच्छी होगी, तो टाइपिंग स्पीड ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाएगी। मतलब सही टाइपिंग करेंगे तो स्पीड ऑटोमेटिक आपकी बढ़ जाएगी, तो आपको एक्यूरेसी पे परफेक्ट ध्यान देना है, ठीक है। एंड 30 मिनट लेसन की प्रैक्टिस आपको करनी ही है एक्यूरेसी भी परफेक्ट करने के लिए। एंड एक और चीज़ है डिक्टेशन टाइपिंग। डिक्टेशन
डिक्टेशन टाइपिंग को मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ जल्दी से। डिक्टेशन टाइपिंग वो होती है जैसे अपन को मैडम लोग डिक्टेशन नहीं देती थी, या स्टेनो वाले अच्छे से जानते होंगे जिनको बोला जाता है और वो लिखते हैं, तो वैसे ही बोला जाता है और हम टाइपिंग करते हैं। तो ये आपको किसी भी यूट्यूब में आप सर्च कर लेना, आपकी जितनी भी स्पीड है, मान लो आपकी 30 वर्ड पर मिनट स्पीड है तो आप 20 वर्ड पर मिनट का हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग डिक्टेशन लिख करके यूट्यूब में सर्च कर ले, ईयरफोन लगा लें एंड देन उसको टाइपिंग करना चालू करें। जैसे जैसे आप टाइपिंग करते जाएंगे आपकी स्पीड बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाने का बहुत रामबाण तरीका है वो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको लिंक वगैरह भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्रोवाइड करा दूंगी। टेलीग्राम पे भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। एंड हमारा जो लास्ट टिप है अब मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। जब आपके लेसन्स कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब प्रैक्टिस पूरी हो जाती है, आप पैराग्राफ पे चले जाते हैं, तो आप न्यूज़पेपर से टाइपिंग कीजिए, तो मैंने आपको बता दिया डिक्टेशन टाइपिंग से टाइपिंग कीजिए, ठीक है। और आपकी स्पीड 25 से 35 के लगभग, मतलब 25 से 40 35 ये वाली जो बीच में स्पीड होती है, यहीं पर लोगों की अटकती है स्पीड। तो आप क्या करें, वेबसाइट्स पर टाइपिंग करें, ठीक है, जो मैंने अभी आपको वेबसाइट पहले बता चुकी है। और आपको मैं 7 वेबसाइट हिंदी के और 14 वेबसाइट इंग्लिश के मैं आपको वो भी वीडियो पे मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी। आपको जो वेबसाइट अच्छी लगती है उस पर जाके आप टाइपिंग करिए और सीखिए, ठीक है। इसके अलावा आपको फुल हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है, चैनल पर। और आप 50 से 70 80 90 100 जितनी भी वर्ड पर मिनट आप करना चाहते हो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स आपको इस पे मिल जाएंगे, प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। एंड चैनल पे हैं, यदि आप वीडियोस में या प्लेलिस्ट में जाएंगे जिसमें स्टूडेंट लोग ने भी जिन जो क्वेरीज की थी उसके बेसिस पे भी आप लोग को वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। जो स्टूडेंट लोग ने क्वेरीज की थी उसके बेसिस पे भी वीडियोस बनी हुई हैं, उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट है। एंड आपको लाइव में भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि उसमें भी साइड में कमेंट्स चलती रहती है जिससे आपको क्वेरीज जो स्टूडेंट के माइंड में होता है वो पूछते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोग ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। एंड सारी चीज़ें निःशुल्क हैं, आपके लिए केवल एक ही शुल्क है, वो क्या है, क्या आपका लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और मेरे 8000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे साथ जुड़े। एंड जल्दी से 10,000 करवा दो तो बढ़िया मज़ा आ जाए, अपन सेलिब्रेशन करेंगे। एंड यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और बने रहें इन्फिनिटी सॉल्यूशन अड्डा पे, ठीक है फ्रेंड्स। जय श्री कृष्णा।